दोस्तों, एक औरत अगर उसे कितनी भी खुशियां दे दो, सोने चांदी से लाद दो, धन दौलत की कोई कमी ना हो, लेकिन अगर उसका पति नाकाम है, बेकार है, नपुंसक है, तो फिर उसके लिए सारी धन दौलत मिट्टी के बराबर है। और उसके बाद वो अपना काम चलाने के लिए, अपना जीवन गुजारने के लिए क्या कुछ कर सकती है, इसका अंदाजा आप भी आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की शादी एक बहुत बड़े अफसर से हो जाती है, अधिकारी से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो अधिकारी था वो बेचारा अंदर से नाकाम था, बेकार था। उसके बाद जो वो उसकी पत्नी करती है, दोस्तों, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। एक ऐसा खेल खेला जाता है जो बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही नाटकीय है और साथ ही बहुत ही दिलचस्प है। तो दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक शानदार कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ की। एक युवक जिसका नाम नमन होता है, मुंबई के अंदर क्लास 2 का अफसर होता है, बहुत बड़ा अधिकारी होता है। लेकिन जब उसकी उम्र 35 साल की हो गई, वो शादी नहीं कर रहा था, तो रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे, ताने मारने लगे। कोई कहता कि दहेज नहीं मिल रहा है, कोई कहता ढंग की लड़की नहीं पा रहा होगा, कोई कह रहा था इतनी उम्र में अब कौन शादी करेगा। हालांकि जो अंदर की परेशानी थी वो किसी को नहीं मालूम। आखिरकार रिश्तेदारों के बार बार कहने से, माता पिता के बार बार कहने से, जो नमन था वो एक लड़की जिसका नाम शीला होता है, बीए तक की पढ़ाई कर रखी थी, उसकी उम्र करीब 25-26 साल की थी, उससे वो शादी कर लेता है। दोनों का अरेंज मैरिज होता है, क्योंकि नमन लव मैरिज कर ही नहीं सकता था, उसके काबिल था ही नहीं। फिलहाल देख दिखाई की रस्में होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शीला और नमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में एक हफ्ते तक सारे रिश्तेदार थे। शीला दुल्हन बनकर बैठी रहती थी। जब भी नमन आता था, एक रात बीत गई, 2 रात बीत गई, वो उसे बार बार रिझाती या फिर पहल करती। लेकिन एक हफ्ते बीत गए, उसको उसने हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो गई, अगले दिन वो ड्यूटी पर जाने वाला था। उसके बाद 1 महीने बाद आता या 2 महीने बाद आता, कोई पता नहीं। तो फिर शीला ने उस रात खुद से ही पहल करी। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो नमन जो है वो पीछे हटने लगा। वो शीला से बोला कि यार क्यों परेशान हो, और हनीमून पर चलेंगे, विदेश चलेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। लेकिन शीला मानने वाली थी नहीं। अब उसने बहुत कोशिश कर ली, तमाम उसने प्रयास किए, लेकिन दोस्तों नमन से कुछ हो नहीं पाया। और उसके बाद जब कुछ हो नहीं पाया तो झल्ला गया, गुस्सा गया, बोला यार तुम जबरदस्ती कर रही हो, जबरदस्ती ये सब थोड़ी होता है, तुम्हें तो बस यही चीज सूझता है, पता नहीं शादी से पहले तुम कैसे रहती थी। जब ये सारी बातें वो कह देता है तो शीला दोस्तों रोने लगती है। नमन सोचता है यार मैंने कुछ ज्यादा लगता है बोल दिया। अपने गलती का एहसास करता है, उससे माफी मांगता है, उसे समझाता है, प्यार से जो है उसके आंसू पोंछता है, उसे मनाने का प्रयास करता है। कहता है यार चलेंगे, मैं कह रहा हूं ना कि विदेश लेकर चलूंगा, तुम बता दो कहाँ लेकर चलना है तुम्हें, कहाँ तुम जाना चाहोगे। यही सब कर कुरा के उसे मना लेता है। फिलहाल वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन नमन जो है अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसके बाद शीला जो है घर पे रह गई। कोई काम तो था नहीं, सुबह सुबह तैयार हो जाती थी, नई नवेली दुल्हन थी, घर के काम करने वाले और लोग थे, तो वो नमन को फोन लगा देती, उससे बातें करती। नमन से फुर्सत जब मिलती तो फिर अपने मायके लगा देती, माँ बहन से बातें करती। ऐसे उसका दिन बीत रहा था। और जब भी वो नमन को फोन करती बस एक ही बात पूछती, कहाँ चलना है, कब चल रहे हो। और बार बार मोबाइल में वो सर्च करती रहती कि हनीमून के लिए अच्छी जगह कौन सी है, किस देश में जाएं। और ये चीज़ वो नमन को भी बताती रहती, यहाँ चलेंगे, ऐसे करेंगे, वहाँ चलेंगे। फिलहाल 2-3 महीने बाद नमन ने स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें बुक की, क्योंकि शीला ने ही कहा कि स्विट्जरलैंड चलेंगे। वहां पर ये दोनों गए पूरे जोश खरोश के साथ। इधर जो है इस बीच में नमन ने अपनी बहुत दवाई भी कराई, लेकिन इससे पहले भी वो बहुत दवा करा चुका था,
तब कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब 2-3 महीने में क्या होने वाला था। फिलहाल शीला की जिद पर उसे जाना पड़ता है। स्विट्जरलैंड गया, 2-3 दिन तो घूमा, इधर उधर के बहाने किए कि आते हैं घूम लेते हैं, 15 दिन रहना है, क्या टेंशन है। लेकिन दोस्तों, अब जिस काम के लिए जो शीला चाहती थी वो सब फिर से जब उसने ट्राई किया तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो झल्ला गई जब उसे असलियत का पता चला। नमन को उल्टा सीधा कहने लगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुम ऐसे हो वैसे हो, तमाम चीज़ें जब बोलने लगी तो नमन बोला, यार तुम्हारे साथ ही पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, पहले तो मैं ऐसे नहीं था, सब कुछ ठीक था। तो बोली, कैसे तुम्हें पता, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? बोला, हाँ थी। बोली, अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, अगर तुम पहले ठीक थे तो फिर क्या नाम है उसका, उससे ही क्यों नहीं शादी किए? बोला कि उसकी शादी हो गई दूसरे से, तो इसलिए नहीं हुई, इसीलिए तुम आई, तुमसे शादी करना पड़ा। वो बोली, ठीक है, तुम उसका नंबर दो, उससे मैं बात करूंगी और पूछूंगी कि हाँ तुम कितने बड़े मर्द थे, क्या थे। सारा कुछ उससे कहती है, लेकिन वो कहता है कि उसका नंबर नहीं है मेरे पास। अब उसे जो है दोनों में तू मैं हुआ, झगड़ा हो गया। शीला बोली कि कुछ नहीं पता, मुझे तलाक चाहिए और कल ही चलो अपने देश वापस चलते हैं। लेकिन दोस्तों वो कहता है कि ठीक है, मेरे अंदर जो भी कमी है, लेकिन अगर तुम ये बात कहोगी, तलाक लेने की बात कहोगी और अगर मेरी बदनामी होगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उसे वो बोला कि अगर किसी को भी पता चला कि हमारे बीच में क्या है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब शीला बोली, तो क्या मैं अपनी जान दे दूं तुम्हारे साथ? कल ही चलो, घर चलते हैं। कहता है, लोग पूछेंगे क्या बताओगी? बोली, मैं तो बता दूंगी जो मुझे बताना है, कि तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, अब तुम्हें जो बताना होगा तुम बताना। तो समस्या बहुत हो गई और नमन जो है एकदम बोला कि हाँ मैं जान ही दे दूंगा। तो जो कुछ करना था समझौता अब शीला को ही करना था। वो डर जाती है, फिलहाल समझौता कर लेती हालात से। 2 दिन कमरे में पड़ी रही होटल में, बाहर नहीं निकली। लेकिन 2 दिन के बाद उसने बोला, जब आई हूं तो घूम टहल कर कम से कम एंजॉय कर लूं। घूमने टहलने लगी। उसके बाद जब 15 दिन पूरे हुए तो दोनों वापस आए। आने के बाद वो सीधा मायके चली गई। वहां पर किसी को उसने कुछ नहीं बताया। अगर किसी सहेली ने पूछा, किसी भाभी ने मजाक भी किया तो बोली, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब एंजॉय किए, मजे किए। लेकिन दोस्तों अब अंदर की बात तो कुछ और ही थी। फिलहाल 2 सालों का वक्त बीत गया। दोनों कई बार मिले, कई बार वो मायके गई, ससुराल आई। उसके बाद नमन के माता पिता, उसकी माँ बोली, अरे बहू पोते का मुंह कब दिखा रही है, कब खुशखबरी देगी, तू जा नमन के ही साथ रह, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, तुम दोनों पता नहीं क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने उसके पास मुंबई भेज दिया उसको। जब मुंबई गई तो दोस्तों वहाँ भी वही नतीजा शून्य ही था। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बस वो यही बात कहता था, अगर किसी को कहोगी तो मैं जान दे दूंगा। तो वहाँ पर दोस्तों अब उसे सरकारी बंगला मिला हुआ था, कई सारे उसको कर्मचारी मिले हुए थे, ड्राइवर था, खाना बनाने वाला। अब जब वहाँ आई तो उसने नमन से बोला कि अब क्या कहोगे, अपने माँ बाप को क्या जवाब दोगे, क्या रिश्तेदारों को बोलूँ? मायके वाले भी मुझसे पूछते हैं, ससुराल वाले भी मुझसे पूछते हैं कि कब होगा बच्चा, क्या कर रहे हो तुम लोग, अब क्या जवाब दूं? नमन कहता है, कोई बात नहीं, कहीं से एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। तो दोस्तों उस बंगले में एक महिला साफ सफाई का काम करती थी, जो कि बुजुर्ग थी। एक दिन उनकी बेटी उनसे मिलने आती है। उसके पास 4 बच्चे थे। अब चारों बच्चे जो है खेलते हैं, कूदते हैं। तो जब शीला उनको देखती है तो सोचने लगती है कि शायद मुझे, मेरे जिंदगी में ऐसा मुझे नसीब ना हो। फिलहाल वो देखती है कि जो उस महिला की बेटी है, जिसका नाम बबीता होता है, वो रो रो कर अपनी माँ से कुछ बात कर रही है और उसके बाद बात करने के बाद वो चली जाती है। जब चली जाती है तो शीला पूछती है उनसे, उस महिला से, कि कौन थी, क्या बात कर रही थी, रो क्यों रही थी? तो कहती है कि ये मेरी बेटी है, 4 बच्चे इसके हैं, 5वां जो है इसके पेट में है, उसको ये जो है
नुकसान करना चाहती है, अबॉर्शन करना चाहती है और मुझसे पैसे मांगने के लिए आई थी। तो उन्होंने बोला कि फिर आपने क्या कहा? तो उन्होंने बोला, मैंने बहुत समझाया अपनी बेटी को कि ये सब पहले सोचना था, अब जब हो गया तो फिर अब ऐसा करना सोचना पाप है, ऐसा मत सोचो बेटा, जो भगवान ने दे दिया उसको जो है आने दो, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो फिर शीला ने कहा, फिर क्या कहा आपकी बेटी ने? उसने कहा, पता नहीं, मैंने तो समझा दिया, अब जाके कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। पति जो है गरीब है, थोड़ा मोड़ा काम करता है, 4 बच्चे पहले से ही है और सारे बच्चे जो है 8 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल ऐसे ही थे, तो इसको तो दिक्कत है ही है। तो वो जो है फिर अपने पति नमन को फोन करती है कि ऐसा है, कि ऐसा ऐसा मामला है, तो क्यों ना हम उस बच्चे को गोद ले लें। तो वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो उस महिला से बात करती हैं कि आंटी जी ऐसा है कि आपकी जो बेटी है, जो बच्चा है, वो मुझे अपनी बेटी को बोल दो, दे दे मुझे, हम दोनों को। वो हैरान हो जाती, कहती क्यों, तुम लोगों को क्या हुआ? तो कहती है कि आंटी मेरे में कुछ कमी है और कभी मैं माँ नहीं बन सकती और इसीलिए जो है हमको एक चाहिए बच्चा, हम कहीं बाहर से लेने की सोच रहे हैं, तो अगर यही मिल जाए तो हमको बड़ी खुशी होगी। वो दोस्तों हैरान हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, आप लोग हमारे घर के अगर बच्चे को अपना लेते तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो दोस्तों उसके बाद वो अपनी बेटी को बुलाती हैं, बातचीत होती है। बेटी कहती है ठीक है, लेकिन वो ये कहती है कि मान लिया अगर बेटी हो गई तो क्या करोगे? ये दोनों पति पत्नी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहे बेटी हो या बेटा हो, हमें दोनों ही मंजूर हैं, हम उनकी परवरिश करेंगे उसके माँ बाप की तरह, लेकिन एक शर्त हमारी भी है कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा जो है तुम्हारे कोख से पैदा हुआ है। हर किसी को ये पता चलना चाहिए कि शीला ने अपने कोख से पैदा किया है। तो बोली ऐसा क्यों? तो नमन बोला, क्योंकि मान लो मेरे माता पिता नाराज होंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हर कोई इतना समझदार नहीं होता, तो उस बच्चे को इतना प्यार शायद ना मिल पाए लोगों का, तो इसीलिए जो है ये बात जो है छिपाना जरूरी है। कहती है ठीक है। अब दोस्तों इसका बाकायदा इंतजाम किया जाता है, बबीता के पति को भी बुलाया जाता है, पति से सारी बात बताई जाती है, पति भी मान जाता है और जो 2 बच्चे थे बड़े बड़े, उनको वहां से अपने पास लेके चला जाता है ताकि ये राज राज ही रहे, क्योंकि ये दोनों कुछ समझदार थे, 6 साल 8 साल के थे, तो बता देते लोगों से। फिलहाल उनको वो अपने पास ले गया और कुछ दिन बाद ले गया, जब ये हुआ जैसे 5-6 महीने बीत गए, उसके बाद 2-4 महीनों के लिए, तो सारा कुछ जब हुआ और इधर जो नमन था अपने माँ बाप से बता दिया कि अम्मा मम्मी खुशखबरी है, ऐसी ऐसी बात है। बड़ी खुश होती, कहती बेटा फिर बहू को यहाँ छोड़ जा या फिर मुझे वहाँ ले चल। वो कहता है कहाँ परेशान होगे तुम लोग, यहाँ सारी सुविधा है, कोई बात नहीं, आराम से रहो, जब हो जाएगा कुछ तो लेके आऊँगा। अब उसके बाद एक फ्लैट किराए पर ले लेता है अच्छा सा, वहाँ पर बबीता को रख देता है, उसके 2 बच्चे भी साथ में रहते हैं, कभी कभी उसकी माँ भी साथ में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों अब वो गर्भवती थी और 2 बच्चे जो छोटे छोटे थे शैतानी करते थे, परेशान हो जाती है। तो कुछ दिनों के बाद शीला भी उसी के पास चली जाती है, उसको बड़ी बहन मान लेती है, खाना पानी वही बनाने लगी, उसके कामों में मदद करने लगी, उन बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने लगी, खुश थी कम से कम अपने पति के लिए जो है वो कुछ कर पा रही है, भले उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। फिलहाल दोस्तों समय बीता, समय पूरा हुआ और बबीता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उसको देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं, प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद शीला जब उससे मिलने जाती है तो बबीता अपने बच्चे को उसके गोद में रखते हुए कहती है ये लो बहन, आज से ये तुम्हारा है। और दोस्तों शीला उसकी शक्ल देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। बबीता उसे आशीर्वाद देती हैं कि जा बेटा, इन्हीं की वजह से तू इस दुनिया में आया है और हमेशा जो है तू खुश रहना, जहाँ भी रहना, हमेशा
अपने इस माँ बाप का कहना मानना, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाना तेरा नसीब भी है कि तू एक अमीर परिवार में जा रहा है। अब ये सब कहने के बाद जो बबीता थी वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ भी थी वहाँ पर, समझाती है। शीला कहती है कि दीदी ऐसा मत सोचो कि जैसे इस बच्चे की परवरिश होगी तो आपके जो और बच्चे हैं उनकी नहीं होगी, उनकी भी परवरिश अच्छे से होगी। उसके बाद दोस्तों अब कुछ दिन तो वहाँ पर रही, उस बच्चे को अपना दूध वगैरह पिलाई और उसके बाद फिर वो अपने 2 बच्चों समेत अपने घर चली गई। इसके बाद ये अपने ससुराल गई, मायके गई। मायके वालों को जब इसने बताया, अपनी माँ बहन को बताया, तो वो हैरान हो गई, मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कैसे, तूने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कैसे हो गया। तो उसने कहा कि नमन ने मना किया था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ कि उनके माता पिता के जब जो भी बच्चे हो रहे थे तो वो ख़त्म हो जा रहे थे, तो कुछ दिन उन लोगों ने नहीं बताया, तो फिर नमन पैदा हुए, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस बार भी ना बताए, तो इसीलिए मैंने चाहते हुए भी नहीं बताया। अब दोस्तों वो लोग मानना पड़ा उन लोगों को। उसके बाद अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जो नमन था, बाकी जो बच्चे थे, बबीता के 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी थी, तो उनके पढ़ाई का वो जिम्मा उठाता है। उसके पति को एक दुकान खुलवा देता है ताकि वो अच्छे से उनकी परवरिश कर सके। बाकी ये जो भी मदद था ये करने को, जिंदगी भर के लिए करने का वादा करता है। अब दोस्तों शादी के 7 साल बीत गए। शीला के लिए सारी खुशियां थी, नमन उसको सब कुछ दे रहा था सिवाय एक चीज के, और वही चीज दोस्तों हर खुशियों से बड़ी खुशी थी उसके लिए। फिलहाल वो अब तलाक भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि अब बीच में उनके एक बेटा था 3 साल का, जिसका नाम शान उन्होंने रखा था। बहुत ही लाड़ प्यार से दोनों उसको पाल रहे थे। लेकिन इस बीच जब वो निराश रहती थी, उदास रहती थी, तो उसकी एक सहेली थी, उससे उसने ये बात शेयर करी कि मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया, जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से उनका कुछ होता नहीं है। ये नहीं बताया कि शुरू से नहीं होता है, आधा राज बताया, आधा राज छुपा लिया। उसने कहा कि बहन मेरे साथ भी ये समस्या थी, और मैं तो अपने पति को लेकर नेपाल गई थी एक जगह, वहाँ पर उनका इलाज चला और 5-6 महीने इलाज चला तो थोड़ा बहुत उनको फायदा हुआ। धीरे धीरे 1-2 साल में नॉर्मल हो गए, आज सब कुछ ठीक है। तो शीला ने कहा कि मुझे भी बता दो। दोस्तों उसके बाद एड्रेस लेकर ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक जड़ी बूटी वाले कोई थे महात्मा, उनसे परेशानी बताते हैं दोस्तों, वो फिर इनका इलाज करते हैं। धीरे धीरे नमन को फ़ायदा हुआ और दोस्तों 1-2 सालों में वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अब जो समस्या थी, शीला की समस्या तो दूर हो गई थी, लेकिन जो असल समस्या थी कि अगर अब दूसरा बच्चा इनका होगा तो फिर उस बच्चे का क्या होगा। फिर शीला और नमन ने, इन दोनों ने तय किया कि अब जो ये शान है इसके अलावा और कोई बच्चा ये लोग नहीं करेंगे, नहीं चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनका एक बेबी हो जाए तो उसके चक्कर में इसके प्रति जो है, इसके लिए कुछ प्यार में उनके कमी आ जाए। तो यही सोचकर दोस्तों अब वो अपना लाइफ तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो शान है उसको अच्छे से पाल रहे हैं। साथ में जो और उसके बबीता के बच्चे हैं उनकी भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा यही लोग उठा रहे, खर्चा बर्चा देते हैं। सब कुछ अब ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? शीला के जगह पर कोई और महिला होती तो वो क्या करती? दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।